ओखला की अब उस लोकेशन पर मैं पहुंच गई हूं जहां पर ये पूरा एक्सीडेंट शुरू हुआ। आपको बता दें करीबन यहां से 100 मीटर की दूरी पर जो ऑडी गाड़ी है वो वहां खड़ी होती है पहले, और अचानक 100 मीटर की दूरी के बाद जो यहां सर्विस लेन पर खड़ी हुई तमाम गाड़ियां दिख रही हैं, यानी कि 4 से 5 गाड़ियां वो लगातार घर्षण करते हुए और उन गाड़ियों में जोरदार टक्कर मारते हुए जो ऑडी है वो इस तरफ आती है, और यहां तक आने के बाद यानी इस चौराहे के पास आने के बावजूद उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाती है, नियंत्रण खोई वो ऑडी आगे की तरफ बढ़ती है और कहां जाके रुकती है वो भी जरा तस्वीरें दिखा दें। इस ट्रक के पिछले हिस्से पर ऑडी का जोरदार घर्षण होता है और यहां आकर ऑडी गाड़ी रुकती है, जहां पूरी तरह से ऑडी गाड़ी तो क्षतिग्रस्त हुई ही, इस ट्रक का भी हिस्सा आपको यहां पर जो डैमेज हिस्सा है वो नजर आएगा। मजबूत लोहे का बना हुआ ये ट्रक जब यहां पर खड़ा हुआ है, जो पार्किंग में पहले से खड़ा हुआ था, यहां पर ऑडी गाड़ी रुकती है, उसकी वजह से जो आसपास डैमेज है वो आपको नजर आएगा। लेकिन अगर सोचिए ये ट्रक यहाँ नहीं होता तो शायद वो अनियंत्रित कार और आगे की तरफ भी जाती। आसपास खून के धब्बे भी नजर आ रहे हैं, आसपास जो सिचुएशन है वो ये बता रही है, कांच बिखरे हुए हैं, क्षतिग्रस्त यहाँ पर जो ट्रक का सामान है वो फैला हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में गनीमत ये रही कि दोपहर के उस समय इस सर्विस रोड पर कोई पैदल नहीं चल रहा था। उन गाड़ियों में जहां पर घर्षण लगी, जिन पर लगातार तेज रफ्तार से गाड़ी रौंदते हुए गई, उन गाड़ियों में कोई नहीं बैठा था, वो गाड़ियां केवल पार्किंग में खड़ी हुई थी। अगर ऐसा नहीं होता, उन गाड़ी में लोग सवार होते तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। साथ ही ऑडी गाड़ी में एयरबैग्स वक्त पर खुल जाते हैं, जिस वजह से ड्राइवर की जान भी बच गई। तो एक बड़ा हादसा दिल्ली में होते होते टला। अब मैं जरा उन लोगों से जरा आपकी बात कराती हूँ, उनको सुनवाती हूँ जो यहाँ पर मौजूद थे और जिन्होंने ड्राइवर को निकालने का काम भी किया। क्या नाम हुआ सर? सूरज मिश्रा। सूरज, करीबन दोपहर का समय कितनी गाड़ियों को डैमेज करते हुए ऑडी आई और करीबन कितनी स्पीड रही होगी? कम से कम 100 से ज्यादा स्पीड थी ऑडी की, Q8 की, और कम से कम 7 से 8 गाड़ी उन्होंने पीछे में डैमेज किया। शुक्र था भगवान का, ये जो इको आप देख रहे हैं मारुति की, इसमें कम से कम 7 से 8 पैसेंजर बैठे हुए थे। वो ऑडी वाले पीछे से 1 किलोमीटर से इको को अपने साथ घसीट के लेके आ रहा था। वो शुक्र था कि ये चौराहे पे इको वाले ने अपने हैंडल काट के साइड हो गया और सीधा ऑडी आके यहाँ पे लगी ट्रक में। फिर हम लोग अपने कस्टमर को PDI करवा रहे थे, मैं भाग के आया, मैंने देखा ऑडी बिल्कुल 100% लॉस हो गई थी। मैंने गेट खोला, एयरबैग ओपन हो गए थे, मैंने एयरबैग साइड किया, मैंने उनके हाथ लटके हुए देखे, मैं डर गया कि ऑन द स्पॉट तो नहीं हो गया। फिर मैंने उनको हिलाया तो वो ओके थे, फिर मैंने बाहर लेके आया, उनका पूरा फेस पे ब्लडिंग था, लेकिन वो होश में थे, ठीक थे, वो ठीक थे। ड्राइवर, उनसे बात करके ऐसा लगा कि क्या वो शराब भी पिए हुए? शराब नहीं पिए थे, पता नहीं आप मैकेनिकल प्रॉब्लम कह सकते हैं या कुछ ऐसा कह सकते हैं, या उनका पैर एक ब्रेक की जगह एक लिस्टर पे चला गया, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, ये हम कह सकते हैं। लेकिन वो नशे में नहीं थे। नशे में नहीं थे। जी जी। क्या कुछ देखा सर आपने? और यहाँ पर जो हादसा हुआ ये देख रहा था, सूरज ने जी जी। तो देखिए दिल्ली में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, कई लोगों की जान इस हादसे में जा सकती थी, लेकिन गनीमत ये रही कि दोपहर के उस वक्त इस सर्विस रोड पर कोई मौजूद नहीं था। अनियंत्रित गाड़ी किस वजह से अनियंत्रित हुई वो जांच का विषय है, लेकिन तेज़ी से वो गाड़ी आ रही थी, लगातार उन गाड़ियों को घर्षण करते हुए, उन गाड़ियों में को डैमेज करते हुए आगे आई और फाइनली जाकर इस ट्रक पर रुकी, जहां पर अब भी गंभीर डैमेज दिखाई दे रहा है। ड्राइवर फिलहाल सुरक्षित है, जिन्हें एम्स अस्पताल में भेजा गया है और उनका इलाज भी जारी है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अजातिका सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली।